गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं एसवीर सिंह आप सभी लोगों का हमारे कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज के हमारे इस वीडियो में, जैसा कि आपने कल के वीडियो में औजारों के बारे में जाना, कौन कौन से औजार होते हैं, आज हम उन्हीं को एक एक करके आपको समझाते हुए चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आपका वीडियो। तो आज हम औजारों का वर्णन, डिस्क्रिप्शन ऑफ टूल्स, औजारों की बात करेंगे आज हम। और उसमें सबसे नंबर 1 आपका है पेचकस। पेचकस जिसको हम बोलते हैं स्क्रू ड्राइवर। तो ये इनका साइज़ अलग अलग होता है। इनका साइज़ जो है अलग अलग होता है। और इसके जो भाग हैं वह आपका पिट होता है, आगे वाला हिस्सा। बीच में जो रॉड होती है इसको शैंक बोलते हैं। और बाद में आता है आपका हैंडल। तो ये इस पेचकस के, इस स्क्रू ड्राइवर के भाग होते हैं। और ये अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे फ्लैट टिप। एक होता है आपका फ्लैट टिप। ये आपका फ्लैट टिप ही है। इसकी टिप जो है कैसी होती है, बिट वो फ्लैट होती है। दूसरा क्रॉस टिप। ये क्रॉस टिप होती है इसकी, इस तरह से। तो जो स्क्रू इस तरह के होते हैं उसको खोलने के लिए हम किस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं, क्रॉस टिप वाले। और जो आपके पेंच इस तरह के होते हैं उसमें इस तरह के फ्लैट टिप वाले जो स्क्रू ड्राइवर हैं उनका हम प्रयोग करते हैं। इनका जो आकार है, इनके शैंक या ब्लेड की लंबाई के आधार पर हम बता सकते हैं कि यह किस आकार का है। सामान्यतः 5 सेंटीमीटर से 5 से 30 सेंटीमीटर 5 से 30 सेंटीमीटर जो वाले शैंक वाले जो पेचकस होते हैं उनका आमतौर पर प्रचलन है, वो प्रयोग किए जाते हैं। एक इलेक्ट्रीशियन के लिए 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर वाले स्क्रू ड्राइवर बहुत ही उपयोगी होते हैं। इन्हें ही रखना चाहिए। और कार्य की आवश्यकता के अनुसार इनके छोटे बड़े साइज़ भी अपनाए जा सकते हैं। इसके साथ ही जो घड़ी साज होते हैं, घड़ी को बनाने वाले जो कारीगर होते हैं, उनके लिए ये जो 1 से 2 सेंटीमीटर ही होता है। जो पेचकस होती है इनकी शैंक कितनी होती है, 1 से 2 सेंटीमीटर ही होती है, बहुत छोटे होते हैं वो। और पेचकसों का जो, इन स्क्रू ड्राइवरों का जो उपयोग है वो विभिन्न प्रकार के पेचों को कसने तथा खोलने के लिए किया जाता है। जो आपके पेच होते हैं इन्हें खोलने और कसने के लिए ही किया जाता है। और इसके साथ ही जो स्क्रू ड्राइवर हैं वो 15, 25 और 30 सेंटीमीटर में भी उपलब्ध होते हैं। अगले टूल की हम बात करेंगे तो वो है फेज टेस्टर। जैसा कि आपने देखा होगा घरों में जब कोई मिस्त्री आता है तो वो लाइट टेस्ट करता है, उससे पहले वो इस टेस्टर की सहायता से तार में लगा कर देखता है कि इसमें लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। तो वो टेस्टर कुछ इस तरह का होता है, पेचकस जैसा ही है, स्क्रू ड्राइवर जैसा ही होता है। केवल इसका जो हैंडल होता है उसमें एक नियॉन लैंप लगा होता है, जिसे जब यहाँ पर जब टच किया जाता है इसके क्लिप पर तो क्या होता है, ये ब्लिंक करता है, जलता है। तो इससे पता चल जाता है कि लाइट आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये फेज टेस्टर होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि वायर, जो घरों में वायरिंग होती है वो कितने प्रकार के उसमें वायर होते हैं, फेज़। एक होता है फेज़, न्यूट्रल और अर्थ। फेज़, न्यूट्रल
और अर्थ, फेज़ न्यूट्रल अर्थ। तो ये फेज़ जो कि कैसा वायर होता है, ये रेड कलर का वायर होता है फेज़ वाला। और उसके बाद में जो आपका न्यूट्रल है वह होता है ब्लैक कलर का, और अर्थ है वो होता है ग्रीन कलर का। तो ये वायर होते हैं। तो इससे हम क्या देखते हैं, फेज़ को टेस्ट करते हैं कि इसमें फेज़ आ रहा है कि नहीं, जो लाइट है वोल्टेज है वो आ रही कि नहीं आ रही है। तो फेज़ टेस्टर में क्या होता है कि इसके जो ब्लेड की लंबाई होती है वो कितनी होती है, ब्लेड या शंख की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 8 सेंटीमीटर ही होती है। इसकी जो लंबाई कितनी होती है, 8 सेंटीमीटर होती है। और इसके हैंडल में एक कार्बन रजिस्टर तथा एक नियॉन लैंप लगा रहता है, जो शंख और हैंडल के ऊपर धात्विक जो कैप लगी रहती है इसकी, इससे जुड़ा रहता है। तो इससे हम क्या करते हैं, जब हम किसी तार पर इसको लगाते हैं और यहाँ पर इसको जो हम छूते हैं तो ये लैंप जल जाती है। इससे हमें उसमें आने वाले वोल्टेज का पता चलता है। और ये 500 वोल्टेज तक, कितनी वोल्टेज तक, 500 वोल्ट तक पर हम ये टेस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही उपयोगी है और प्रायः सभी इलेक्ट्रीशियनों के पास ये जो टूल है वो मिलता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम अगले टूल की बात करते हैं, वह है पोकर। पोकर क्या होता है कि पोकर, इसे हम सुम्बी या ब्रॉडल भी कहते हैं। सुम्मी या ब्रॉडल, सुम्मी या ब्रॉडल भी इसको हम बोलते हैं। यह पेंचकस जैसी मिलती जुलती आकृति का होता है। और इसके जो शंख है, जो इसकी शंख है, इसकी भी 3 भाग होते हैं, शंख, बिट या टिप और ये हैंडल। तो इसकी जो शंख की लंबाई होती है वो कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर। इसकी जो शंख की लंबाई होती है यहाँ से यहाँ तक की, ये कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर होती है। और इसकी टिप कैसी होती है, जो ये बिट है इसकी कैसी होती है, नुकीली होती है, एकदम आगे नुकीली होती है, निकली हुई। और ये पीछे से कैसी होती है, पीछे से ये चौकोर होती है, इस तरह से पीछे से ये कैसी होती है, चौकोर होती है, फ्लैट होती है। और जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, और इसका उपयोग जो है लकड़ी की फिटिंग्स में पेंच कसने से पहले पेंच के लिए छोटा खांचा बनाने के लिए किया जाता है। जब हम लकड़ी के उसमें फिटिंग करते हैं तो उससे पहले हम पेंच कसने से पहले हम उसमें इसे डाल के ठोंकते हैं। इससे क्या होता है, खांचा बन जाता है और उसमें हम पेंच को कस सकते हैं आसानी से। तो ये है आपका पोकर, इसको बोलते हैं पोकर। अगले हम टूल की बात करेंगे, तो यह टूल है हमारा सेंटर पंच। कौन सा टूल है ये है हमारा सेंटर पंच। तो सेंटर पंच ये देखने में इस तरह का होता है और यह एक मोटी कील के आकार वाला औजार है। यह स्टील का बना होता है। किसका बना होता है, ये स्टील का बना होता है। और इसकी लंबाई कितनी होती है, 10 से 15 सेंटीमीटर। इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी, 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। और इसका उपयोग किस लिए करते हैं, जो धातु की सीटें होती हैं, जो धातु की सीटें होती हैं, कोई धातु की सीट है तो उस पर क्या करने के लिए, उसको हम ड्रिल करने से पहले उसको हम चिन्ह लगाने के लिए, उस चद्दर को काटने के से पहले या हम छेद करने से पहले क्या करते हैं, हम इससे क्या करते हैं, हम उससे हम चिन्ह लगाते हैं। या किसी उसमें हम छेद करने के लिए, छेद करने से पहले क्या होता है, उसको हम चिन्हित करते हैं उस जगह को। तो इस
जो आपका सेंटर पंच है इसकी बिट की सहायता से हम सीट पर एक चिन्ह लगाते हैं ताकि हमारा जो ड्रिलिंग मशीन का जो पॉइंट है, बिट है, वो आसानी से इस पर रख कर के हम अपने चिन्हित स्थान पर एक कोई छेद कर सकें। तो यह होता है आपका सेंटर पंच। तो आज आपने जाना पेचकस, स्क्रू ड्राइवर, फेस टेस्टर, पोकर और सेंटर पंच के बारे में। आगे कल के वीडियो में हम नए औजारों के साथ पुनः प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।